पौंड्रक कौन था? बोले पौंड्रक एक राजा था और इसको थोड़ी बहुत विद्याएं आती थी, थोड़ी बहुत चमत्कारी आती थी और जादू वादू भी कर लेता था। थोड़ा सा कहीं से विज्ञान का इसको ज्ञान भी था, विज्ञान की थोड़ी नॉलेज थी। तो इसने क्या किया, इसका एक मित्र है, उसने इसको थोड़ा सा कहा कि अरे भैया तू तो अपने आप को भगवान का स्वरूप बता के घोषित कर दे कि मैं ही द्वारिकाधीश वासुदेव हूं और जो वहां द्वारिका में बैठा है वो नकली है, मैं असली हूं। तो इसने वही किया। विज्ञान तो थोड़ा आता ही था, तो अपना स्वरूप बना लिया विष्णु जैसा और हाथ में चक्र ले लिया, वो पीछे से मोटर लगा दी तो चक्र घूम रहा है और दर्शन देने बैठ जाता था कि आइए आइए भगवान के दर्शन करिए, भगवान वासुदेव का दर्शन करिए। और लोगों की लाइन लग गई, लंबी लाइन लगी है, महाराज भगवान है, सब जाकर के प्रणाम कर रहे। तो मित्र बोला एक काम करो, तुम जो नकली वासुदेव है ना जो द्वारिका में बैठा, उसको एक पत्र लिखो और उसको सावधान करो मैदान छोड़ के भाग जाए, क्योंकि असली वाला आ गया, अब नकली वाले का समय खत्म। तो उसने पत्र लिखा, भगवान की सुधर्मा सभा में पत्र पहुंचा, सब बैठे हैं। भगवान ने कहा कि बताइए उद्धव जी, बताइए क्या लिखा है पत्र में। उद्धव जी ने पढ़ा, उसमें पहली लाइन लिखी थी, नकली वासुदेव को असली वासुदेव का आशीर्वाद। अर्थात नकली वाले को मुझ असली वाले का आशीर्वाद। और अब समय आ गया है, भगवान वासुदेव प्रकट हो गए हैं, इसलिए अब ये ढोंग छोड़ दो और ये द्वारिका छोड़ करके भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा जो जीवन है वो बड़े खतरे में। उद्धव जी बोले प्रभु जी चलो निकलिए यहाँ से, क्योंकि अब समय आपका समाप्त हो गया, असली वाले आ गए। ठाकुर जी बोले चलिए, भले ये जैसा भी हो, भले छल कर रहा होगा, लेकिन कम से कम इसको वासुदेव बनने में जितना समय लगता होगा मेकअप वेकअप करने में, कम से कम उतने समय तो ये मुझे अपने दिमाग में याद रखता होगा, मेरा स्मरण करता होगा। इसलिए ये मेरा शत्रु नहीं है, ये मेरा बड़ा भक्त है कि कम से कम मुझे याद करता है। लोग तो भगवान के चरणों में जाने की कोशिश करते, इससे बड़ा भक्त कौन होगा जो भगवान बनने की कोशिश कर रहा। अब तो इसका उद्धार करना पड़ेगा। और भगवान पौंड्रक के पास पहुंचते और जाकर के पौंड्रक पर कृपा करके पौंड्रक का उद्धार करते।